हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम देखने वाले हैं फाइलम पोरीफेरा। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आते हैं, इससे क्वेश्चन। अगर आप एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इससे एक दो क्वेश्चन आपके ज़रूर आते हैं और लास्ट ईयर भी आए थे। अगर आप डीयू की बात करें, बीएचयू की बात करें, या फिर गोरखपुर यूनिवर्सिटी की बात करें, सीयूसेट की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट जो है, और एएमयू की बात करें, वहाँ भी पूछा जाता है और जामिया एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। अगर आप एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एमएससी जूलॉजी से करना चाहते हो, सो फाइलम पोरीफेरा के जो स्पीसीज़ होते हैं, जो मेंबर होते हैं, उनको स्पंज के नाम से जाना जाता है, नोन एज स्पंजेस। मोस्टली मैराइन होते हैं, एसिमेट्रिकल बॉडी होती है, किसी किसी में रेडियली सिमेट्रिक यानी रेडियल सिमेट्री भी होती है, और विद सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो सेल लेवल पे होती है। यानी अभी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो फाइलम नाइडेरिया से स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें जो अभी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल लेवल होती है, ठीक है। एंड हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और अ कैनाल सिस्टम। ये जो इम्पोर्टेंट फीचर है कैनाल सिस्टम की वजह से, इनका जो मतलब डिस्टिंक्ट फीचर है जो वो है कैनाल सिस्टम। और जो कैनाल सिस्टम होता है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो होता है एस्कॉन टाइप, ठीक है। दूसरा होता है साइकॉन टाइप, तीसरा होता है ल्यूकॉन टाइप। तो इसी ऑर्डर में ये कम्प्लेक्स हो जाते हैं। जो ल्यूकॉन टाइप होता है वो कम्प्लेक्स होता है, ये सबसे सिंपल टाइप होता है, देन ये इससे बना होता है। इस तरीके से 3 टाइप्स के कैनाल सिस्टम होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। और जो कैनाल सिस्टम होता है वो हेल्प करता है कि इसी के थ्रू जो बॉडी के अंदर वाटर जाता है, और बॉडी पे जो पोर्स होते हैं जिसकी वजह से ये वाटर बॉडी के अंदर जाता है, दैट इज़ ऑस्टिया, इसको ऑस्टिया बोलते हैं। एंड ये इनटू द बॉडी वॉल, इनटू अ सेंट्रल कैविटी में जाता है, दैट इज़ स्पंजोसील। स्पंजोसील का एक और नाम है सेंट्रल कैविटी, इसको हम पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं। इसको पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। ये बीएचयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आया था 2019 वाले में, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। और इसमें क्या होता है, उसके बाद जो फ्रॉम वेयर इट गोज़ आउट थ्रू द ऑस्कुलम, जो ये वेस्ट निकलते हैं, यानी जो आउटर पार्ट होता है, मतलब जिसके थ्रू वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, दैट इज़ ऑस्कुलम। एंड जो अंदर जाता है जिसके थ्रू वो ऑस्टिया होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कैनाल सिस्टम हेल्प्स द स्पंजेस फॉर द फूड गैदरिंग, गैस एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वाटर्स। जो ये कैनाल सिस्टम होता है, इनमें कोई ऑर्गन या हम कह सकते हैं कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन और कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है। ये जो होता है इनमें रेस्पिरेशन होता है, फूड की गैदरिंग होती है, और रिमूवल ऑफ वाटर्स कैसे होता है, वो थ्रू कैनाल सिस्टम की वजह से होता है, ठीक है, कैनाल सिस्टम के थ्रू ही होता है। एंड स्पंजोसील एंड कैनाल्स आर लाइंड बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड कॉलर सेल्स। जो लाइनिंग होती है स्पंजोसील और कैनाल से की, वो जो होता है वो कॉलर सेल्स होते हैं, जिसे कोएनोसाइट्स कहते हैं। ये भी कॉलर सेल्स पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो कोएनोसाइट्स होते हैं इनका एक इम्पोर्टेंट फीचर है, ठीक है, इनमें ये सेल्स पाए जाते हैं। स्केलेटन विच सपोर्ट द बॉडी इज कॉल्ड स्पिकुल्स, और स्पंजिन फाइबर्स कहते हैं जो बॉडी को सपोर्ट करते हैं। स्पंज जो होते हैं हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। स्पंजेस आर हर्मेफ्रोडाइट यानी मोनोसियस होते हैं, यानी बाइसेक्सुअल होते हैं। दोनों में क्या होता है कि एग्स एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में, एक ही इंडिविजुअल में दोनों सेक्स पार्ट होता है, फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसलिए इन्हें हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। और ये इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअली भी होता है, बाई फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के थ्रू भी होता है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के फॉर्मेशन के थ्रू होता है। फर्टिलाइजेशन जो होती है इनमें इंटरनल होती है, और डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो फर्टिलाइजेशन होती है इंटरनल होती है एंड इनडायरेक्ट होता है डेवलपमेंट, ठीक है। इनमें एक लार्वल स्टेज भी होता है, जो कि मतलब लार्वल स्टेज भी इनमें फॉर्म होता है इनडायरेक्ट विद द लार्वल स्टेज, जिसे हम एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहते हैं। ये ब्लास्टुला स्टेज है, ठीक है, ये आप इसका लार्वा याद कर लेंगे कि लार्वल जो फॉर्म होता है एम्फीब्लास्टुला होती है, जिसे ब्लास्टुला स्टेज कहते हैं। और पैरेन्काइमुला जो होती है गैस्ट्रुला स्टेज होती है, तो लार्वा फॉर्म भी होता है। और कुछ एग्जांपल्स जो है जो पूछे जाते हैं, स्पंजिला जो है वो फ्रेश वाटर होता है, यू स्पंजिता बाथ स्पंज कहते हैं, साइकॉन को स्काइफा कहते हैं, ठीक है। ये सोलेटरी कोनोलियल एंड आर ससाइल भी हो सकती है। ससाइल का मतलब होता है स्टॉकलेस, मनी मतलब ये सरफेस पे बस अटैच होते हैं, कोई भी स्टॉक नहीं होता जिसके थ्रू ये मूव करें, मोटाइल नहीं होते।
ये मूव नहीं कर सकते एक दूसरे जगह, तो एक सेसाइल होते हैं। बॉडी वॉल की बात करें तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इसमें क्या होती है, एक ऑस्टिया होती है। ऑस्टिया पोर्स होता है जो बॉडी के थ्रू, जिसके थ्रू वाटर अंदर एंटर करता है। स्पंजोसील, स्पंजोसील को क्या मैंने बताया था, पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं, जो एग्जाम में आया था। और जिसके थ्रू वाटर फिर वेस्ट बाहर निकलता है उसको ऑस्कुलम कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इनका। बॉडी वॉल जो होता है इनका प्रोटेक्टेड बाय स्पोर्स, जिसे ऑस्टिया कहते हैं। बॉडी वॉल विद आउटर लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, जो आउटर लेयर होती है बॉडी वॉल की उसे पिनाकोसाइट्स कहते हैं। और इनर लेयर जो होती है वो फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है, जिसे कोएनोसाइट्स कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है कि कौन से सेल पाए जाते हैं, तो कोएनोसाइट्स पूछा जाता है। बोथ लेयर आर सेपरेटेड बाय अ नॉन सेलुलर जिलेटिनस लेयर, जिसे मेसेनकाइम या मिजोहिल कहते हैं, या फिर हम मेसेनकाइम कहते हैं, मिजोहिल और मेसेनकाइम काइम होता है, जो दोनों के बीच की लेयर होती है। स्पंजेज आर फिल्टर फीडर्स का मतलब होता है कि ये फिल्टर फीडर होते हैं। दे फीड ऑन ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइक छोटे छोटे जीवों पे ये फीड करते हैं। एंड डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, और जो डाइजेशन होता है इनके इंट्रासेलुलर होती है। और इनका जो फिल्टर फीडर होते हैं, तो ये दे फीड ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वाटर करंट में, जो प्रेजेंट होते हैं उन पे फीड करते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। सर्कुलेशन की जो प्रोसेस होती है वो भी कैनाल सिस्टम के थ्रू ही होती है, बॉडी के डिफ्यूज़न के थ्रू। और डाइजेस्टिव सिस्टम भी एब्सेंट होता है, कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम बॉडी सरफेस के थ्रू जो डिफ्यूज़न होता है उसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है, और कैनाल सिस्टम भी हेल्प करता है गैस एक्सचेंज में। एक्सक्रेटरी में भी कैनाल सिस्टम हेल्प करता है। तो ये बेसिकली जो इनका वेस्ट मटेरियल जो होता है वो अमोनिया होता है, और ये ये अमोनोटिक होते हैं, यानी अमोनिया सिक्रीट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। और have a dead skeleton found and made up of calcareous और siliceous spicules and proteinous स्पंजिंग फाइबर, सही है, ये गलत है यहाँ पे। इनमें स्केलेटन पाया जाता है जो कि सिलिशियस स्पिकुल्स होते हैं या कैल्केरस और होते हैं। और इनके जो ये इनमें जो पावर होता है, पावर ऑफ रीजनरेशन बहुत एक्टिव होता है, हाई होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टोटीपोटेंट सेल्स। ये भी क्वेश्चन आया था कि कौन सा टोटीपोटेंट सेल्स होता है जो स्पंज में पाया जाता है, वो BHU के एंट्रेंस एग्जाम में आया था। तो वो आर्कियोसाइट्स होता है। उस आर्कियोसाइट्स होते हैं, कोएनोसाइट्स नहीं होते, आर्कियोसाइट्स होते हैं। ये इनकी वजह से ये रीजनरेशन होता है, ये टोटीपोटेंट सेल होता है। टोटीपोटेंट सेल होते हैं जो अदर सेल में डिवाइड हो जाते हैं, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ स्केलेटन। स्पंजेस आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। 3 क्लास में डिवाइड होते हैं इनके जो स्पंजेस होते हैं वो स्केलेटन के बेस्ड पे, जिसको केमिकल फॉर्मेशन होती है, केमिकल नेचर होता है। फर्स्ट होता है कैलकेरिया, कैल्सी स्पंजी भी कहते हैं। इनको लाइम स्पंज कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल साइकोन होते हैं, क्लेथरीना होता है, ग्रैंटिया होता है। और कैनाल सिस्टम सिंपल होता है, इसमें स्कॉन टाइप होता है, साइकॉन एंड लुकॉन टाइप का होता है। और स्केलेटन जो मेड होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है इसमें। क्लास बात करें, हेक्साक्टिनिलीडा और हाइलोस्पंजिया जो होते हैं, इनको ग्लास स्पंज कहते हैं, क्योंकि जो इनकी बॉडी की स्ट्रक्चर होती है वैसे लाइक जो पॉट होता है ना, उस टाइप की स्ट्रक्चर होता है, जार टाइप। और स्केलेटन जो होता है स्मॉल होता है, ट्रांसपेरेंट और सिलिशियस स्पिकुल्स होते हैं, ठीक है। एंड 6 रेड हेक्सास्टर कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 6 रेड होता है इसमें। कैनाल सिस्टम जो होता है कम्प्लेक्स होता है, साइकॉन एंड लुकान टाइप का होता है। स्कॉन टाइप बहुत सिंपल होता है, इसमें साइकॉन टाइप होता है और थोड़ा कम्प्लेक्स होता है। इसके एग्जाम्पल जो है ये है यूप्लेक्टेला, इसका जो नाम है इसे विनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। विनर फ्लावर बास्केट इस तरीके से बास्केट की तरह या कह सकते हैं पॉट की तरह स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम पूछा जा सकता है यूप्लेक्टेला का, विनस फ्लावर बास्केट इसे कहते हैं। हाइलोनीमा जो होता है जिसे ग्लास रोप स्पंज कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल हो गए। इसके बाद जो लास्ट क्लास है होती है डेमोस्पंजिया, जिसे कहते हैं, ये लार्जेस्ट क्लास होती है स्पंज की, सबसे बड़ी। और स्केलेटन इसमें एब्सेंट होता है, ये पूछा जा सकता है किसमें, और या तो किसी किसी में पाया जाता है। और जो भी सल्फर कंटेनिंग स्पंजिन फाइबर्स होते हैं, सल्फर कंटेनिंग स्पंजिन फाइबर एंड सिलिशियस स्पिकुल्स होते हैं, बहुत फाइबर्स। ये इसमें 6 रेड नहीं पाया जाता, लाइक जो अभी हमने ऊपर वाला पढ़ा था, डेस्मो उसमें पढ़ा था हमने, इसमें वाले में
हेक्सैक्टिनिलिडा या हाइलोस्पेंजिया में, उसमें 6 ग्रेड पाया जाता था, इसमें नहीं है। और कैनाल सिस्टम मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है, लाइक ल्यूकान टाइप का होता है। ल्यूकान टाइप जो होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। और स्पंजिला जो होता है, इसके एग्जांपल होते हैं, स्पंजिला को हम फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं। क्लियोना, बोरिंग स्पंज, यू स्पंजिया जो होता है इसे हम कॉमर्शियल बॉथ स्पंज कहते हैं। और जो पोटेरियन करके इसे नेपच्यून्स कप कहते हैं, ठीक है, पोटेरियन ये होता है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में।